हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता है और बिजली की भी समस्या है। कुछ लोग हमें रियासी के बस स्टैंड में मिले हैं और ये अगार बलिया के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि नल से जल जो है इनके घर में फिलहाल नहीं पहुंच रहा है और पिछले लंबे समय से इस मांग को ये अलग अलग अधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इसके साथ ही बिजली की भी समस्या इनके मोहल्ले में है। वार्ड नंबर 2 अगार बलिया के ये रहने वाले हैं। इनके अनुसार इन्होंने जो जानकारी हमें दी है, और एक कार्यक्रम जो है आज सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है और उसके बाहर ठीक इस समय हम रियासी के बस स्टैंड में मौजूद हैं। ये लोग हमारे पास आए और हमें पूछने लगे कि जो कार्यक्रम है क्या वहां पर डीसी रियासी आने वाले हैं। इनको ये आस थी कि अगर वो यहाँ पे आएंगे तो ये उनसे अपना जो मुद्दा है वो उनके समक्ष रखेंगे, और इन्हें उम्मीद भी थी कि डीसी के समक्ष जब हम ये मुद्दा रखेंगे और वो हल भी हो सकता है। हालांकि डीसी रियासी आएंगे नहीं आएंगे हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक कार्यक्रम है, हम भी वहां जा रहे थे, उससे पहले ये मिल गए और इनसे बातचीत करते हैं। वार्ड नंबर 2 अगार बलिया के ये सभी लोग वहीं के रहने वाले हैं? वहाँ के ही हैं। कितनी देर हो गई आपको वहाँ घर बनाए हुए, कितने रहते हुए? 5 साल हो गए ना। तो वहाँ पे लाइट है लेकिन सिंगल है। लाइट पहुंची है लेकिन सिंगल है। सिंगल कभी कभार होती होगी या कुछ समय? डेली सिंगल ही रहती है। तो लाइट भी सिंगल है और हमारे बाहर 2-2 पाइपें लगी हैं। एक पाइप में पानी जा रहा है, एक पाइप में तो अभी तक कुछ पानी नहीं जा रहा है। तो सर हम पहले फरवरी में हमने एप्लीकेशन दी थी, तो बोला था कि 2 हफ्ते का टाइम दो तो लग जाएगा, ट्रांसफार्मर लग जाएगा। सर एप्लीकेशन किसको दी थी? एप्लीकेशन दी थी? जी एप्लीकेशन दी थी सर, एक्शन सर को दी थी, लेकिन तब एक्शन सर नहीं थे। अब आए हैं एक्शन सर, हम गए थे, उन्होंने AA की तरफ लिखा, बोला कि जाओ उनके पास जाओ, एप्लीकेशन उधर भेजी। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम ट्रांसफार्मर लगा लेंगे। सर नंबर दिया है जय सर ने, हम फोन करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ लग जाएगा लग जाएगा। सर स्कूल से फोन आता है, प्रिंसिपल सर फोन करते हैं कि बच्चे आपके स्कूल में सोए हुए रहते हैं। सर लाइट रात को सिंगल रहती है, बच्चे सो नहीं सकते हैं। तो पेपर जो है बच्चों ने दिए ही नहीं, कोई नहीं। और पानी की भी कमी रहती है? पानी की भी कमी है, पानी तो है ही तो नहीं। अभी आप किसी ने बताया आपको कि डीसी रियासी मैडम जो है यहाँ पे आने वाले हैं, या फिर कार्यक्रम हमें देखकर आपको आइडिया लगा, या अंदर कार्यक्रम का मालूम? नहीं सर, मैं तो आपको देख के हमने ऐसे इधर सुना, हम डीसी ऑफिस जा रहे थे, लेकिन हमें ये पता चला कि डीसी मैम यहाँ पे आ रही हैं। फिर हमने सोचा कि हम मिल जाते हैं उनको। ये किसने बताया आपको यहाँ पे आ रहे हैं? सर यहाँ सुना हमने, यहाँ आगे पीछे लोग, हम डीसी ऑफिस जा रहे थे। तो सर हमारी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें लाइट और पानी सर दें। सर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़ी मुश्किल है, हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। सरकार तो ये कहती है कि हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। हाँ, जी सर। आपके वहाँ अभी नहीं है सर, ना तो पानी है ना तो लाइट है। इसकी बड़ी समस्या है सर। हमें सबसे यही निवेदन है कि सर हमें लाइट और पानी इस गर्मी के मौसम में नल से जल भी नहीं पहुंच रहा और लाइट जो है ज्यादातर सिंगल रहती है इनके अनुसार। अब विभाग इसे क्रॉस चेक भी करवा ले और अगर ये सही कह रहे हैं तो उन समस्याओं का हल जल्दी से जल्दी किया जाए। जिला हेडक्वार्टर रियासी के ठीक साथ लगते अगार बलिया के वार्ड नंबर 2 के एक मोहल्ले का ये मामला है। पूरे वार्ड नंबर 2 का मसला नहीं होगा, लेकिन वहां पानी की समस्या रहती है, ऐसा जानकारी मिलती रही है। इनसे बातचीत करते हैं। आप भी उसी मोहल्ले में रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरणा देवी है जी। आगे आ जाएं आप। तो यही सेम समस्याएं आपके भी पास में ही रहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, घर पास में हमारे। कितने साल हो गए आपको घर बनाए हुए? 5-6 साल तो हो गए। बेसिकली कहाँ से आप तमाम लोग कहाँ के रहने वाले? हम उधर पीछे मोहर वाली साइड से। मोहर वाली। और कुछ ठाकराकोट के भी हैं? हाँ है। ठाकराकोट तहसील के भी है। तो अब यहाँ पे आप रह रही है, लेकिन आपको बुनियादी सुविधाएं जो है वो नहीं मिल वही मैक्सिमम वही है कि बिजली और पानी। बिजली और पानी नहीं है। पानी जाता है, हमारे घर के आगे से पाइपें लगी हैं, 2-2 पाइपें लगी है, एक में पानी जा रहा है, एक में कोई नहीं जा रहा। वो इतनी है कि हमें पानी और बिजली चाहिए, तो और क्या। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाना है हमने, बस इतनी सी। आप भी गए थे? जो प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता था अधिकारियों से, आप भी उसमें शामिल होते थे या आपके घर का कोई जाता था, या ये लोग जाते थे जब? नहीं, हम इकट्ठे जाते थे। हाँ जी, इकट्ठे। क्या बोलते थे? वो तो यही बोल रहे कि आ जाएगा, ट्रांसफार्मर भी आ जाएगा, पानी भी लग जाएगा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी डीसी रियासी आएंगे, कोशिश करेंगे मिलने की उनसे? हाँ कोशिश तो जरूर है, क्यों नहीं? तो फिर ऑफिस में तो जा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, उनके साथ जी उनके साथ मिलाओ हमें। महिला हैं तो आपकी समस्याएं वो बेहतर समझ पाएंगी कि किस तरह से परेशानी पेश आती है जब पानी नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाना है हमने। जी। एक ये शख्स भी हमारे साथ हैं, आपके रिश्तेदार ही हैं ज्यादातर यहाँ पे। क्या कहेंगे, कब से, जब से घर बनाया तब से शुरू से ही ये सुविधाएं आपको नहीं मिल पा? लाइट पानी बिल्कुल नहीं है। बिजली सिंगल है? सिंगल है, बिल्कुल सिंगल। ठीक भी रहती होगी सिंगल, कभी कभार होगी तो फिर होगी 10 मिनट के लिए बस।
बाकी सिंगल है। तो पानी नल से जल नहीं पहुंच नहीं, रहा। बिल्कुल नहीं। कितने घरों का ये मसला होगा? सिर्फ आपके जो 5-6 लोग खड़े हैं इन्हीं के घरों का मसला है या फिर और भी है, और कम से कम बड़े घर है बड़े जन है? प्रतिनिधि मंडल जब जाता था और भी लोग जाते थे उसमें, आगे मोहल्ले मोहल्ले आगे कितने कितने घरों का मसला होगा एग्जैक्ट? 15 हो गए। 15 के करीब, 15 के करीब। तो चलिए, जिला हेडक्वार्टर रियासी के पास अगार बलिया में वार्ड नंबर 2 के एक मोहल्ले में, मोहल्ले का नाम कुछ है, कुछ मोहल्ले का कारबलिया ना, नहीं, मोहल्ले आपके मोहल्ले का कोई बीजेपुर के पास वो एरिया जो है वो पड़ता है। अगार बलिया बीजेपुर एक ही पंचायत है। तो जिला हेडक्वार्टर रियासी के पास है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से ये लोग आज भी जूझ रहे हैं। तो डीसी रियासी या फिर विधायक से कुछ कहेंगे, एमएलए, क्योंकि वो ठाकरा कोट के भी। आप कहाँ के हो मूल रूप से? चकल वाला के। चकन, तहसील ठाकरा कोट। जी जी। तो वो क्या कहेंगे, उनसे कुछ कहना एमएलए चाहिए? साहब ने भी एप्लीकेशन पे साइन करके दिया था अच्छा, कि 15 दिन में लग जाएगा। कुलदीप राज दुबे जी ने हाँ जी, किया था। हाँ जी। कितनी दिन पहले दिया था? ये तो 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए सर। 2 महीने हो गए, नहीं हो पाया। नहीं हो अब फिर से उनसे कोशिश करेंगे मिलने की, आपसे या हमारे मिलना। माध्यम से क्या कहेंगे उनसे? उनसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइट और पानी चाहिए। जी चलिए, विधायक से क्या कहेंगे, एमएलए रियासी से कुलदीप राज दुबे जी को जानते हैं आप? जी जी, कभी मिले हैं उनसे? मिले नहीं सर। मिले नहीं है, उनके बारे में सुना होगा आपने? हाँ सुना हाँ, है। तो क्या उम्मीद है आपको, काम करवाएंगे आपका? हाँ उनसे बोलेंगे हम लोग कि हम अभी क्या कहेंगे हमारे माध्यम से उनसे? जल्दी से जल्दी आपके मसले हल कर दें। हाँ मसला हल कर दो, जो हमारी समस्या पानी की और बिजली की हाँ, हाँ। वो हल होनी चाहिए। आते हैं लेकिन आके देख के चले जाते, क्या फायदा? हम फोन भी करते हैं उनको, वो बोलते हैं हाँ आजकल लग जाएगा, लेकिन चलिए, साइरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी भी आ रही है। अंत में आप क्या कहेंगे विधायक से और डीसी रियासी से क्या कहेंगे? नाम भी बताने अपना। जी, मेरा नाम गायत्री देवी है। हाँ। हमारी लगता है अधिकारी एक आगे हैं। कि हमारा कोई आल निकाल ले, हमारे मजबूर है हम, नी लाइट नी पानी नहीं कुछ। कि इतने बोलना चाहते, हमारे बारे में सोचे सरकार, जी डीसी चलिए, मैम और सभी को मैं करती हूँ प्रणाम कि हमारे बारे को सोचे। सभी को करती हूँ प्रणाम, हमारे बारे में सोचे सरकार। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और उम्मीद और तवक्को ये करते हैं कि इन लोगों के, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि एक पत्रकार उठाएगा, शायद इनके मसले जो हैं वो हल हो जाएं। डीसी रियासी आएंगे या कोई भी अधिकारी आएंगे तो उनके समक्ष जब ये मुद्दा रखेंगे तो शायद हल हो जाए। इंतजार कर रहे थे, शायद एडिशनल डीसी शायद आए हैं यहाँ पे अधिकारी। तो उम्मीद और तवक्को यही कि सरकार, प्रशासन, विधायक, एमपी इनकी बात को सुनेंगे और इनकी बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के मसले को हल करवाने की कोशिश जो है वो करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।